विधानसभा चुनाव 2023 की धुंध भी बज गई है। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो आमने सामने अपनी सेनाएं लेके खड़ी हो गई हैं। दोनों ही पार्टियां, जब मैं कह रहा हूं तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा है। मैं इस समय जबलपुर की एक पहचान के पास खड़ा हुआ हूं। इस पहचान को गौर से देखिए, ये एक बैलेंस रॉक है। एक बड़ा सा पत्थर है जो एक बहुत छोटे से हिस्से पे एक दूसरे बड़े पत्थर पर रुका हुआ है और दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस से मतलब वजन है, दोनों तरफ बराबर वजन है और यह पत्थर सदियों से यहां रखा हुआ है। जबलपुर की पहचान के साथ साथ इसकी एक दूसरी पहचान भी है। यह जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में है, जिस विधानसभा की बात मैं इस समय कर रहा हूं। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के सबसे वजनदार नेता राकेश सिंह, जो यहाँ के सांसद थे, उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। कांग्रेस का यह गढ़ बन गया था धीरे धीरे और तरुण भानोट यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में थे। तरुण भानोट के बारे में बता दूं, ये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में। आज भी इस इलाके के एक वजनदार नेता हैं और ऐसा माना जा रहा था कि पश्चिम विधानसभा से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला और उन्हें चुनौती देने के लिए राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया। हम अब दोनों की जो सेनाएं हैं, सेना कह सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र इसमें सेना कहना ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं की जो सेना है उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे एक 18 आदमी हैं जो इस पूरे चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे। ये कौन 18 लोग हैं? ये वे 18 लोग हैं जिन्होंने पार्षद चुनाव जीता है। दरअसल इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 18 वार्ड पार्षद हैं। इनमें से 10 वार्ड पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 8 वार्ड पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो वार्ड पार्षद हैं उनमें महाराणा प्रताप वार्ड, त्रिपुरी वार्ड, बीरेनपुरी वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड, वीर सावरकर वार्ड, गुप्तेश्वर वार्ड, गिरिराज कपूर वार्ड, डिसलबा वार्ड, बाबूराव परांजपे वार्ड और ग्वारीघाट वार्ड है। और कांग्रेस के पास जो है वो वल्लभ भाई पटेल वार्ड, गढ़ा वार्ड, रानी दुर्गावती वार्ड, नरसिंह वार्ड, मदन महल वार्ड, गुलाब सिंह वार्ड, बनारसी दास भानोट वार्ड और शंकर शाह नगर। ऐसे 8 वार्ड पार्षद कांग्रेस के पास है। यहाँ पर यह संख्या कुछ कांग्रेस की कम नजर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी होती है कि यहाँ से जो विधायक हैं वो खुद भी चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। और दूसरा बड़ा दांव जो यहाँ पर कांग्रेस ने खेला था, वहां जो जबलपुर के महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, वो भी इसी पश्चिम विधानसभा के हैं। तो कुल मिलाकर जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात है तो दोनों ही पार्टियों के पास बराबर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जातिगत यदि हम बात करें तो पश्चिम विधानसभा का समझदार वोटर जो है वो जाति में बटा हुआ बहुत है, लेकिन एक हम कहें कि कोई जाति चुनाव की दिशा दशा तय कर देगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे यह चुनाव जो है वो एक दिशा पकड़ेगा? ये जो बैलेंस है ये कैसे एक तरफ जाएगा? देखिए, इसका बैलेंस तो कहीं नहीं जाने वाला, ये सदियों से ऐसे ही रही है। लेकिन पश्चिम विधानसभा का बैलेंस एक तरफ जाएगा, या तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो वो जाएगा लहर से, क्योंकि अभी छोटी छोटी हवाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं। राजनीतिक पारा चरम पर है। ये हवाएं कब लहर बनेंगी और दिशा और दशा बदल देंगी, वह देखना होगा। आम जनता चुप है, वह अपना जो परिणाम निश्चय जो है वो अपने बटन के जरिए जाहिर करेगी। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।